तुमने चाहा ही नहीं कि हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं कि हालात बदल सकते थे, तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, नदियां बनते तो दूर निकल सकते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी अक्सर सड़ जाता है, तो हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी शेयर करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी शानदार और यूनिक स्टोरीज आपको सुनने का मौका मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एक बार एक गांव के अंदर एक मंदिर बन रहा था और उस मंदिर का लगभग काम पूरा हो चुका था और अब मूर्ति की स्थापना का समय आ चुका था। राधा कृष्ण की मूर्ति वहां स्थापित होने वाली थी। तो वहां के गांव के कुछ लोगों ने पास के ही किसी शहर के अंदर एक फेमस मूर्तिकार था, उसको राधा कृष्ण की मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि हमें निर्धारित इस समय पे मंदिर का काम कंप्लीट हो जाएगा और हमें मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर सकें। सो फ्रेंड्स, मूर्तिकार अपने काम में लग गया था। निर्धारित समय के हिसाब से उसे मूर्ति का काम कंप्लीट करके मूर्ति गाँव वालों को देनी थी और उसने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। उसने एक मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर हाथ में लिया और उसके ऊपर जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, अपने सारे जितने भी मूर्ति बनाने के जितने भी टूल्स होते हैं उसके साथ उसने काम शुरू किया मूर्ति बनाने के लिए। और उससे जैसे ही पत्थर के ऊपर छेनी हथौड़ों से चोट करी, वो पत्थर उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही वो पत्थर उसके हाथ से फिसल गया तो उसका थोड़ा सा कुछ कोना डैमेज हो गया। अब फ्रेंड्स, उस मूर्तिकार को अर्जेंट ऑर्डर कंप्लीट करके देना था। उसने क्या किया, उस पत्थर को ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को उठा लिया और राधा कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसने उसके ऊपर अच्छे से नक्काशी करनी शुरू करी। शानदार एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति का आकार उसने उस पत्थर को दे दिया। सो मूर्ति बनके तैयार थी, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी और निर्धारित समय के मुताबिक गांव के कुछ लोग वहां पर उस फेमस मूर्तिकार के वहां मूर्ति खरीदने के लिए पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही मूर्ति को देखा, एकदम हुबहू साक्षात भगवान जैसी मूर्ति थी, खूबसूरत मूर्ति थी, बड़ी खूबसूरत उसने बनाई थी। और क्योंकि वो फेमस मूर्तिकार था और उसके चर्चे, उसकी मूर्तियां पूरे शहर के अंदर चर्चे थे। और उन गांव वालों ने उस मूर्तिकार से पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हैं, आपने एक नॉर्मल सामान्य से पत्थर को एक मूर्ति में तब्दील कर दिया, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई है, वाह, आपकी कला की जितनी तारीफ करिए उतनी कम है, इतनी खूबसूरत नायाब मूर्ति आपने बनाई है, सुंदर मूर्ति बनाई है। मूर्तिकार ने उनको जवाब दिया कि मूर्ति हर पत्थर के अंदर पहले से ही मौजूद होती है, मूर्ति तो इस पत्थर के अंदर पहले ही मौजूद थी, मैंने तो सिर्फ इतना काम किया है अपनी कला के जरिए, मैंने इस पत्थर के ऊपर जो अनावश्यक पत्थर था उसको मैंने हटा दिया है, मूर्ति तो पहले ही पत्थर के अंदर मौजूद थी और पॉलिश कर दी है, जिससे ये नायाब मूर्ति इस पत्थर के अंदर से बाहर उभर के सामने आई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बातचीत चल रही थी, उन्होंने मूर्ति को लिया। अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि जब भी मंदिर की स्थापना होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बाद में धीरे धीरे पूरी होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, प्याऊ वगैरह लगता है वो है, या फिर नारियल वगैरह फोड़ने के लिए जो पत्थर रखते हैं, क्योंकि कहते हैं सारी चीजें अगर साथ में नहीं होती है तो कहीं ना कहीं लोग गंदगी करते हैं, जिसकी जहां मर्जी आए वहां पर नारियल फोड़ते हैं और इस प्रकार की कई चीजें होती है जिससे कि मंदिर परिसर में गंदगी होती है। तो एक व्यक्ति बोल पड़ा कि क्यों ना मूर्ति के साथ साथ एक पत्थर भी यहाँ से लेके जाएं, ताकि उसको एक जगह रखते हैं, नारियल वगैरह जो किसी को अगर फोड़ना है तो वो उस पत्थर पे फोड़े। तो फ्रेंड्स, अब गांव वालों ने मूर्ति ली और मूर्ति के साथ साथ उन्हें एक पत्थर की भी जरूरत थी नारियल फोड़ने के लिए। उन्होंने एक सेम ऐसा ही कलर का एक पत्थर भी मूर्तिकार से ले लिया और वो उस पत्थर और उस मूर्ति को लेके वहां से चले गए। वहां पर गांव में जाके मूर्ति स्थापित की गई, उसका पूरा जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई और उस पत्थर को भी रख दिया गया। फ्रेंड्स, अब लोग आते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। लोग आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। ये लगातार चल रहा था। एक रात क्या होता है फ्रेंड्स, जो पत्थर नारियल फोड़ने के लिए रखा गया था, दिन में कई सारे लोग नारियल फोड़ते थे, तो उस दर्द से, उस पीड़ा से रात को वो छटपटा रहा था, रो रहा था। जैसे ही ये चीज हुई, मंदिर के अंदर ही सामने राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी, उसने उस पत्थर को पूछा कि क्या हुआ, क्यों छटपटा रहे हो? तो उसने बोला, मैं अपनी गलती पे पछता रहा हूँ, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ और दिन भर जो दर्द मुझे मिलता है उसका भी दर्द मुझे बहुत है और इस दर्द के पीछे मेरी गलती है जिससे ये दर्द मुझे मिला।
जैसे ही ये बात हुई तो उस राधा और कृष्ण की जो मूर्ति वाला पत्थर था उसने बोला कि क्या हुआ, क्या पछतावा है तुम्हें, क्या गलती तुमने करी जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। तो उस पत्थर ने बोला कि सबसे पहले उस फेमस मूर्तिकार ने मुझे हाथ में लिया था मूर्ति बनाने के लिए, पर मैं उसकी 1 और 2 चोट सहन नहीं कर पाया और मैं उसके हाथ से फिसल गया। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं डैमेज हो गया और इसकी वजह से मेरी जगह पे आपको लिया गया और आपको मूर्ति के रूप में तब्दील कर दिया गया। जो नारियल फोड़ने वाला जो पत्थर था वो बोलता है मैंने ये गलती नहीं करी होती तो शायद मैं तुम्हारी जगह पे होता। तो उस मूर्ति वाले पत्थर ने बोला बिल्कुल सही है, अगर तू एक बार इस दर्द को झेल गया होता तो जिंदगी भर तुझे दर्द झेलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देख मैंने दर्द को झेल लिया, मैं बना रहा और मैं बिल्कुल मजबूती के साथ उस मूर्तिकार का दर्द झेलता रहा, तो मुझे आज इस प्रकार से स्थापित किया गया है। आज तेरे ऊपर दिन भर नारियल फोड़ते हैं और मेरे चरणों में आके चढ़ाते हैं, धूप करते हैं, दीप करते हैं और मेरे सामने आके नतमस्तक होके प्रार्थना करते हैं। पर अगर एक बार तूने उस दर्द को झेल लिया होता तो शायद मेरी जगह पे तू हो सकता था। अब तुझे जिंदगी भर इस दर्द को झेलना पड़ेगा, पर अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, जो बीत गया सो बीत गया। फ्रेंड्स, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम इस स्टोरी को पर्टिकुलर अपनी लाइफ से कनेक्ट करके अगर हम देखते हैं, जैसे बात करें दर्द को अगर झेल लिया होता उस पत्थर ने तो उस मूर्ति की पोजीशन पे उसको बैठने का मौका मिलता तो पूरी लाइफ उसकी अच्छी हो सकती थी। ठीक उसी प्रकार से इंसान की लाइफ के अंदर भी होता है कि अगर थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी समस्याएं अगर लाइफ में जब भी आती है, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, डट के उस समस्याओं से लड़ना चाहिए, हालातों से लड़ना चाहिए और उसको क्रॉस करके आगे निकलना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, निरमा के करसन भाई पटेल का। निरमा के करसन भाई पटेल ने निरमा सर्फ बेचा है साइकिल के ऊपर। उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, वो डटे रहे, वो लगे रहे मजबूत इरादे के साथ, और आज की तारीख में निरमा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। ऐसा एक एग्जांपल नहीं है दोस्त, दुनिया के अंदर कई एग्जांपल है। सो फ्रेंड्स, किसी भी मुसीबत से डरना नहीं है, किसी भी मुसीबत से घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत इंसान के हौसले से बड़ी नहीं होती। और हमेशा समस्याएं जो होती है वो हमारे पैरों के नीचे से रोदते हुए हमें आगे निकलना दोस्त। चाहे आप स्टूडेंट हैं, पैशनेट होकर मेहनत करिए, एनर्जी लगा लीजिए, पूरी जान लगा दीजिए एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए। अगर बिजनेसमैन है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, पूरी एनर्जी के साथ एफर्ट्स लगाते रहिए, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि बदलाव से डरोगे तो तरक्की कैसे करोगे। फ्रेंड्स, यही चीज है, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब पर्सन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि गिव अप नहीं करना है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ डट के मुकाबला करना है, नहीं तो पछतावा ही रह जाएगा दोस्त। क्योंकि उस नारियल फोड़ने की जगह पे जो पत्थर रखा था वो एक बार के दर्द से डर गया और वो नारियल फोड़ने की जगह पे चला गया। नहीं, अगर उसने गिव अप नहीं किया होता, वो डरा नहीं होता, उसने वो दर्द झेल लिया होता, तो शायद वो राधा कृष्ण की मूर्ति की जगह पे जाके स्थापित होता, जिसकी लोग पूजा करते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, लोग धूप और दीप करते हैं, अगरबत्ती लगाते, दिया करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने लाइफ के अंदर जो भी काम करें, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरे पैशंस के साथ डट के काम करें। चाहे वो बात सीखने की हो तो डट के सीखे, कुछ काम करने की बात हो, एक्शन लेने की बात हो, मेहनत करने की बात हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और पूरी एनर्जी से लग जाना है अपनी जिंदगी की यात्रा के अंदर। क्योंकि जिंदगी एक उत्सव की तरह है दोस्त, और इसको खुल के जिया जाए तो दोस्त बात ही कुछ अलग है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।